बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये फजाइले रमजान का 6वां भाग है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूदे पाक न पढ़ा, तहकीक वो बदबख्त हो गया। माह रमजान में फौत होने की फजीलत हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रिवायत है। नबियों के सुल्तान रहमते आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने जन्नत निशान है। जिसको रमजान के वक्त मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा यानी 9 जिल हिज्जतिल के वक्त आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी दाखिले जन्नत होगा। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक से रिवायत है कि माह रमजान में मुर्दों से अजाबे कब्र उठा लिया जाता है। कियामत तक के रोजों का सवाब उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है। अंबिया के सरताज साहिबे मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद बिशारत बुनियाद है। रोजे की हालत में जिसका इंतकाल हुआ, अल्लाह अज्जव जल्ला उसको कियामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल अकरम रहमते आलम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान आ गया, बरकत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए। इसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते और जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है 1000 महीनों से बेहतर। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। रमजान में मगफिरत न हुई तो फिर कब होगी। हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यह रमजान तुम्हारे पास आ गया है। इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत न हुई कि जब इसकी रमजान में मगफिरत न हुई तो फिर कब होगी। गुनाहों में कमी तो आ ही जाती है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बहर कैफ आम मुशाहदा यही है कि रमजानुल मुबारक में हमारी मसाजिद गैर रमजान के मुकाबले में ज्यादा आबाद हो जाती हैं। नेकियां करने में आसानियां रहती हैं, और इतना जरूर है कि माह रमजान में गुनाहों का सिलसिला कुछ न कुछ कम हो जाता है। जो ही सरकश शयातीन आजाद होते हैं, रमजानुल मुबारक के रुखसत होते ही सरकश शयातीन आजाद हो जाते हैं, और अफसोस गुनाहों का जोर बढ़ जाता है। खुसूसन ईद के दिन गुनाहों की निहायत कसरत हो जाती है। गोया 1 महीने की कैद के सबब सरकश शयातीन बेहद बिफर चुके हैं, और माह रमजानुल मुबारक की सारी कसर वो ईद के रोज ही निकाल देना चाहते हैं। तफीह गाहें बेपर्दा औरतों और मर्दों से भर जाती हैं। ईद के लिए नई नई फिल्में और जदीद डिरामे लगा दिए जाते हैं। शैतान के हाथों बेशुमार मुसलमान खिलौना बनकर रह जाते हैं। मगर ऐसे खुश नसीब भी होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्लाशानहू की याद से गफलत नहीं करते और शैतान के बहकाने से महफूज रहते हैं। आतश परस्त ने माह रमजान का एहतराम किया तो हिकायत। बुखारा में एक मजूसी आतश परस्त रहता था। एक मर्तबा रमजान शरीफ में वो अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। उसके बेटे ने अलल एलान कोई चीज खानी शुरू कर दी। मजूसी ने यह देखते ही अपने बेटे को एक तमाचा रसीद कर दिया और डांटते हुए कहा, तुझे रमजानुल मुबारक के महीने में मुसलमानों के बाजार में खाते हुए शर्म नहीं आती। लड़के ने कहा, अब्बा जान, आप भी तो रमजान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा, मैं मुसलमानों के सामने नहीं, अपने घर के अंदर छुप कर खाता हूँ। इस माह मुबारक की बेहुरमती नहीं करता। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा तो हैरत से पूछा, तू तो मजूसी आग का पुजारी था, जन्नत में कैसे आ गया। कहने लगा, वाकई मैं मजूसी था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज्जव जल्ला ने एहतिराम रमजान की बरकत से मुझे ईमान की दौलत से और मरने के बाद जन्नत से मुशर्रफ फरमाया। रमजान में अलल एलान खाने की दुनियावी सजा। प्यारे इस्लामी दोस्तों, देखा आपने,
रमजानुल मुबारक की ताजीम के सबब एक आतश परस्त को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने दौलते ईमान से नवाजकर जन्नत की लाजवाब नेमतों से मालामाल फरमा दिया। इस हिकायत से खुसूसन उन गाफिलों को दर से इबरत हासिल करना चाहिए जो मुसलमान होने के बावजूद रमजानुल मुबारक में अव्वल तो वो रोजा नहीं रखते, फिर चोरी और सीना जोरी यूं कि रोजादारों के सामने ही सिगरेट के कश लगाते, पान चबाते, हत्ता की बास तो इतने बेबाक व बेमुरव्वत कि सरे आम पानी पीते बल्कि खाना खाते भी नहीं शर्माते। ऐसे लोगों के लिए फिक़ही किताबों में सख्त सजा का हुक्म है। क्या आपको मरना नहीं? प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए, खूब सोचिए। जब दुनिया में रोजाखोरों की सख्त सजा तजवीज की गई है, यह सजा सिर्फ हाकिम इस्लाम ही दे सकता है, तो आखिरत की सजा किस कदर हौलनाक होगी। मुसलमानों, होश में आइए। कब तक इस दुनिया में गुलछर्रे उड़ाएंगे? क्या आपको मरना नहीं? क्या इस दुनिया में हमेशा इसी तरह दंदनाते फिरेंगे? याद रखिए, एक न एक दिन मौत जरूर आएगी और आपका रिश्ते हयात मुनक़्ते करके यानी काटकर नर्म व आरामदेह गदेलों से उठाकर फर्शे खाक पर सुला देगी। हर तरह के सामाने तब से आरास्ता व पैरास्ता कमरों से निकालकर अंधेरी कब्रों में पहुंचा देगी। फिर पछताने से कुछ हाथ न आएगा। अभी मौका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और रोजा व नमाज की पाबंदी इख्तियार कीजिए। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इस माह मुबारक में हम सभी को ज्यादा से ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।